सीमा कहती है कि जब मैं पाकिस्तान में थी तब वहाँ से आ रही थी तो वहाँ पर एयरपोर्ट में कुछ लुटेरों ने, एक लेडीज़ थी, इनसे $150 ले लिया। इसके पास $300 रखे हुए थे जिसमें से $150 उस औरत ने ले लिया, ये सीमा का कहना है। और उसके बाद जब ये इंडिया में पहुँच गई थी तो होटल में खाना खाने के लिए इस औरत के पास पैसे नहीं थे, सीमा के पास। तो इसको पैसे जो हैं वो सचिन ने भिजवाए, ईजी करके इसके रेस्टोरेंट वालों को पैसे भिजवाए सचिन ने, ये सीमा का कहना है। तो पहली बात तो ये कि उसने, जो एयरपोर्ट वाली ने इसका चेहरा देख के पहचान लिया होगा कि आया ये वो लुटेरी औरत है जो अपने मियाँ को लूट के उसका घर बेच के जा रही है। तो कुछ नहीं, ये लुटेरी जो है जा रही है अपने मियाँ का पैसा लेके, तो इस लुटेरी से मैं $150 ले लेती हूँ इस हरामखोर से। इसीलिए उसने इससे $150 लिए। और ये क्या कहती है कि इसको सचिन ने पैसे भरे। वो बेशक भरे होंगे, ऐसी बात नहीं है नहीं भरे होंगे। वो इसलिए उसने पैसे भरे क्योंकि जब ये पहली बार जब गई थी उस वक़्त अपने आदमी के पैसे ये सारे सचिन को देकर गई थी। इंडिया में, नेपाल में जब सचिन से मिली थी तो उस वक़्त इसने सारे पैसे जो हैं अकेले जब आई थी सचिन को देकर गई थी। और जब बच्चे लेकर दोबारा गई तो इसने सचिन से अपने पैसे मंगवाए, कुछ पैसे जो सचिन ने इसको खाने पीने के लिए दिए। ऐसी बात नहीं है नहीं दिए, वो इसलिए दिए क्योंकि वो सीमा ही पैसे रखवा कर गई थी। और एक और बात बता दूं आप लोगों को, जो औरत जो है जब पाकिस्तान में रह कर सचिन को दुबई के ज़रिए 50,000 रुपये भिजवा सकती है तो वो औरत से क्या सचिन ने पैसे नहीं लिए होंगे? जब सिर्फ मुलाकात अभी तक की ही नहीं थी, जब मुलाकात हुई ही नहीं थी, उस दौरान सचिन ने से कहा था कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो सीमा ने 50,000 रुपये अपने मियाँ के जमा जो किए थे रकम, उसमें से 50,000 रुपये इसने सचिन को भिजवाए हैं, जो मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ। और ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान से डायरेक्टली इंडिया में पैसे कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। वो जो ट्रांसफ़र हुए भी थे वो सचिन ने अपने किसी दोस्त का एड्रेस दिया था जो दुबई में रहता है, तो सीमा ने दुबई में उसके अकाउंट पे भिजवाए और दुबई के ज़रिए इंडिया में सचिन तक वो पैसे पहुंच चुके थे क्योंकि इसके दोस्त ने भिजवाए थे सचिन को पैसे 50,000 रुपये। जो औरत, कहने का मतलब यही है कि जो औरत जो है उससे पैसे जब सचिन ले सकता है, क्या वो अपने जेब के पैसे सीमा को देगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर सचिन पैसे देने वाला होता और अपनी कमाई खिलाने वाला होता तो जब ये बच्चे और ये सीमा वहाँ पे रह रहे तो सचिन काम करता। आज दिन तक आप लोग को अच्छी तरह पता होगा बाहर की जगह में ये काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर घर के कामकाज इसने कर लिए तो इस पे कोई बड़ी बात नहीं है। घर के कामकाज हर आदमी करता है, अपनी बीवी की हेल्प। तो वो जो है बीवी की हेल्प करता है, माँ की हेल्प करता है, बहन की हेल्प करता है, भाभी की हेल्प करता है, मर्द ज़ात करते हैं, ऐसी बात नहीं करते। तो कहने की बात यही है कि जो इंसान इस लोगों को आज दिन तक चवन्नी नहीं कमा के खिलाया है, इनकी कमाई पे गुज़र बसर कर रहा है, तो कहाँ से वो इंसान जो है इसको पैसे भिजवाएगा? नेपाल पे जब ये आई थी बच्चे लेकर और उसके बाद जब ये इंडिया के अंदर एंट्री इसने की थी, होटल में खाने के लिए इसका कहना है मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके थे, तो कहाँ से वो औरत को पैसे देगा? ये आप बता दें। क्या इस बात पे मैं गलत बोल रही हूँ? मैं बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रही। और कहती है कि भाई लुटेरे वहाँ पे
किसको तो काफ़ी सारे लोगों ने लूटा है। क्यों लूटा है? क्योंकि इसने काफ़ी सारे लोगों को लूटा है। तो उन लोगों की जो बोलते हैं ना, जिसका खुद का काम होता है लूटना, तो आखिरकार उसको भी कभी ना कभी कोई ना कोई थोड़े बहुत पैसे लूट ही लेता है। ऐसी बात नहीं लूटा जाता उससे। तो खैर, इसको देखो ना, सबसे पहले ये कहती है कि मुझे एयरपोर्ट पे लूटा, इसके मुँह के अल्फाज, इसका चेहरा देख के इसको लूटा था। और अभी जो है सचिन के घर वाले इसको लूट रहे, नहीं लूट रहे, आप लोग के तो सामने ही है ना, पूरा घर मिलके इसको लूट रहा है। और ये दे रही है इसको जो चीज़ चाहिए, आज़ादी, वो इसको ही इसके घर वाले दे रहे, सचिन दे रहा है, इसके घर वाले दे रहे। अब नित्तरपाल को देखो, ऐसे तो नित्तरपाल भी मुंह फिरा हुआ होता है, मुंह चढ़ा हुआ होता है, लेकिन क्या वो लड़की कल आई इंटरव्यू वाली, नित्तरपाल तो भाई मज़े ले रहा था और कॉमेडियाँ कर रहा था, उसको खिलखिला रहा था, हंसा रहा था पूरे घर को। ऐसे तो नित्तरपाल के भी मुंह में 12 बजे हुए होते हैं, लेकिन इस वक्त इसके मुंह में 12 नहीं थे। नित्तरपाल के मुंह में, वो मज़े से इसके साथ बैठा हुआ था और मज़े ले रहा था, और चूहा भी मज़े ले रहा था। आगे मैं आपको चूहे की वीडियो बताती हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि चूहे की नज़र जो है बिल्कुल भी उस मीडिया वाली से हटती नहीं, इतने गौर गौर से देखता है कि देखने वाले को शर्म आ जाए। जो अगर किसी की नज़र पड़ जाए ना कि ये आया किस तरीके से देख रहा है, हाथ भले सीमा ने इसका पकड़ा हुआ था, लेकिन देख रहा ये सिर्फ और सिर्फ उस मीडिया वाली को था। इस तरीके से देख रहा था जैसे कि नज़रों से ही ये उसके ऊपर मतलब खा जाएगा, इस तरह भूखे नंगों की तरह ये देख रहा था। अभी आप लोग देख लीजिए इसकी वो वीडियो, ये देखिए हाथ पकड़ा हुआ है सीमा ने, और आप लोग नोट करिए इसकी नज़रें कहाँ हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गौर गौर से देख रहा है इसको, और एपी सिंह भी देख रहा है गौर से। और ये जो है ये मोबाइल में लगा हुआ है, क्योंकि ये भी यूट्यूबर है जो एपी सिंह के साथ आता रहता है। इसका जो शागिर्द है वो भी सीमा को वीडियो वगैरह सीमा की भरता है, और उसकी भी एक चैनल है जो वो भी चैनल चलाता है। अब मेन बात तो ये है कि सीमा जब तक बुराई नहीं करे, आप लोगों को पता है ना, इनको सुख नहीं मिलता। सीमा बुराइयां कर रही है तो इसी वजह से हाथ पकड़ा हुआ है, और ये कह रही कि सचिन ने मेरा साथ दिया। अबे ऐसा साथ को जूते मारने चाहिए जिसका आदमी उसको महीने के 80,000 रुपये भिजवाता हो, और वो औरत को इतनी खुजली थी पैसे देने के बावजूद। मर्द का सिर्फ हाँ ये था कि वो कमाने के लिए बाहर साइड गया था, वो बिना 2 साल के पहले आ नहीं सकता था, तो इसी वजह से इसको खुजली थी और ये चूहे के लिए भाग गई।